हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉर्नर डिज़ाइन लिखा हुआ है और ये कॉर्नर एक बनाया हुआ है मैंने आउटलाइन का। तो ये इसीलिए बनाया हुआ है कि आज मैं कॉर्नर का एक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा कि कॉर्नर आसानी से सही परफेक्ट, क्योंकि अक्सर लोग कॉर्नर बनाते हैं और ये एजेस सही नहीं बन पाती हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही परफेक्ट एजेस के साथ इसके कॉर्नर किस तरह बनाए जाते हैं, उसके लिए मैंने 4 वेक्टर एलिमेंट रखे हैं छोटे छोटे। देखिए, एक ये है, 3 वेक्टर हैं सॉरी, और एक इमेज है। तो ये ब्लैक कलर में रखा हुआ है मैंने, एक डिज़ाइन है वेक्टर छोटा सा। इससे हम बॉर्डर बनाएंगे, पूरा बॉर्डर बना लेते हैं, लेकिन कॉर्नर में परेशानी होती है अक्सर, तो उसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। एक ये मुश्किल सा है थोड़ा सा दिखने में, कॉम्प्लिकेटेड सा, और एक ये सियान कलर का, इसकी एजेस अलग तरह की हैं, देखिए सोयल भी हैं इसमें। और एक ये इमेज है, तो ये देखिए मैं जूम कर कर दिखाता हूँ आपको। इस इमेज को भी आप इवन बना सकते हैं, मैंने इसलिए रखी है ताकि आप लोग समझ जाएं कि इमेज पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से टेक्निक बताता हूं मैं आपको। इसकी क्या है मेन, छोटी छोटी सी चीजें हैं कुछ जो ध्यान रखनी है आपको जब आप काम करेंगे। तो वो क्या चीजें हैं वो समझ लीजिए। तो मैं इस कॉर्नर को एक साइड में रख देता हूं। मान लीजिए मुझे एक बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर का साइज मुझे रखना है, मैं बटन ऑफ कर देता हूं ताकि मुझे कस्टमाइज साइज रख सकूं। 5 इंचेस बाई 7 इंचेस का मान लीजिए ये रखना है मुझे बॉर्डर का साइज है। और इस बॉर्डर के कंटूर कर लेंगे। अब हम कंटूर के लिए हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, शॉर्टकट है। देखिए कंट्रोल F9 प्रेस किया मैंने, ये खुल गया कंटूर का बार, इस तरह विंडो। और यहाँ मैं इनसाइड सेंटर वाला रखूंगा ताकि सेंटर में मुझे चाहिए इनसाइड। और जितना मुझे मोटा बॉर्डर रखना है, यानी कि कितना वाइड रखना है बॉर्डर, कितना चौड़ा रखना है, उतनी वैल्यू का हम कंटूर करेंगे इनसाइड। तो मान लीजिए मैं 1/2 इंच का बॉर्डर चाहता हूँ, 0.5 रख दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। यहाँ देखिए ये 1/2 इंच का हो गया। अगर ये आपको लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा है, चौड़ा है, तो आप इसका हाफ भी कर सकते हैं। देखिए 0.25, तो हम इतना चौड़ा रख लेते हैं। चलिए 0.25 का, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं रखते। और इसको हम राइट बटन क्लिक करके ब्रेक अपार्ट कर लेंगे, कन्वर्ट। ये देखिए हम इसको ब्रेक अपार्ट कर लेंगे कंटूर को, या अरेंज में जाकर भी कर सकते हैं हम। खैर, तो इस तरह ये हो गया। अब इनमें से कोई भी डिज़ाइन लेकर हम बना सकते हैं। इसकी एक कॉपी रख लेता हूं मैं बाहर इस तरह, और इसको मैं कर देता हूं ग्रीन, और इसकी कॉपी एक ले लेते हैं। तो अब हमें यह पता है कि इसकी दोनों के बीच की जो गैप है वो है 1/4 इंचेस का। तो मैं इसको भी 1/4 इंचेस कर लूंगा, क्योंकि इतना मोटा बॉर्डर हमें बनाना है। तो यहां से इस बार मैं बटन ऑन कर लूंगा, इसका रेशियो का लॉक कर दूंगा ताकि ये एक प्रोपोर्शन में अपना ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो। 0.25 हाइट रखनी है मुझे इसकी, 0.25, 0.25 बेसिकली कहलाती है। और इस बार में इसको बाहर वाले का आउटर को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ। तो मेरा ग्रीन सिलेक्ट है और ये बॉर्डर भी सिलेक्ट हो गया है। उससे मैं टॉप अलाइन करूंगा और लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। ये देखिए ये हो गया है। अच्छा, पूरा बॉर्डर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नर दिखा रहा हूं, फिर भी आपको टेक्निक बता देता हूं। तो आप इसकी स्नैपिंग ऑन कर लीजिए। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन है मेरी। एक गाइड लाइन में यहाँ सेंटर पॉइंट तक लगा दूंगा, ये परफेक्ट सेंटर में आ गई है। इसी तरह फिर सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर हाइट के सेंटर में भी एक गाइडलाइन स्नैपिंग के हिसाब से यहाँ लगा दूंगा, देखिए परफेक्ट जगह पे। तो इससे क्या होगा, मुझे कॉर्नर का सेंटर मिल गया। अगर मैं इतना कॉर्नर एक साइड का बना लूंगा, लेफ्ट साइड का, टॉप एंड लेफ्ट, तो मेरा डिज़ाइन पूरा फ्रेम बन जाएगा। लेकिन मैं कॉर्नर दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से फ्लिप करूँगा, फ्लिप करके बनाऊंगा। आप अरेंज में जाकर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं पोजीशन, ये रही। इस तरह कॉपी भी कर सकते हैं अगर चाहें, अगर आपको स्ट्रेट लेना है। ये देखिए ये यहाँ देखिए, यहाँ आकर ये हल्का सा ऐसा हो गया है। तो खैर इसको हम बाद में समझ लेंगे। अब ये इतना हमने एक साइड पूरी कर लिया। अब इसकी एक कॉपी बाहर फिर से रख लूंगा मैं। अब मुझे ये पता है
कि ये जो कॉर्नर है ये वाला पोर्शन है, तो मैं क्या, मुझे यही वाले कॉर्नर इस टॉप पर चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं इस तरह है, कंट्रोल के साथ देखिए फ्लिप कर रहा हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसका खास ध्यान रखना है, हमें यही वाली एज यानी कि ये वाली साइड टॉप पर चाहिए। तो मैं इसको इस तरह राइट साइड रोटेट करूंगा 90 डिग्री और इसको यहां से फ्लिप कर दूंगा। चाहे आप यहां से इस तरह फ्लिप कर सकते हैं या यहां से हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी कर सकते हैं ये। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए चेंज कर देता हूं कलर मजेंटा, ये देखिए, ताकि आप डिफरेंस देख सकें और दोनों में क्या कर रहा हूं मैं ये समझ सकें। तो ये मैंने शिफ्ट के साथ बाहर वाला आउटर सेलेक्ट किया, जैसे टॉप से और लेफ्ट से मिलाया था। तो यहां फिर से लेफ्ट, टॉप एंड लेफ्ट, टी एंड एल कीबोर्ड से, तो ये यहां इस तरह मिला देंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं देखिए यहां पहले इसकी फ्लिप कर और ये इसी तरह ट्रांसफॉर्म कर इसकी कॉपी ले लेता हूं, ताकि ऊपर वाला टॉप वाले को हम नहीं छेड़ेंगे। ये देखिए मैं स्क्रॉल कर नीचे ला रहा हूं, इसको इतना कर लेंगे, देखिए यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हमें ये पता है कि हमारी ये 1/4 इंचेस की थिकनेस का फ्रेम है। अब मैं 1/4 इंचेस का यहाँ पे स्क्वायर लूंगा, कंट्रोल के साथ प्रेस करके बना रहा हूं। तो परफेक्ट 1/4 इंचेस का चाहिए मुझे, 0.25। तो ये परफेक्ट हो गया। इसको मैं सियान कर देता हूं ताकि इन ब्लैक आउटलाइन, ग्रीन आउटलाइन, मजेंटा आउटलाइन और ये सियान। अब फिर से मैं ये आउटलाइन से इसको टॉप एंड लेफ्ट साइड से अलाइन कर लूंगा। अब ये हो गया इस तरह, और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा मैं, शेप को कन्वर्ट टू कर्व। ये देखिए राइट बटन क्लिक कर दिया। अब मुझे बहुत ही आसान चीज करनी है, यहां से शेप टूल लेना है और ये एक साइड का कॉर्नर डिलीट कर देना है, लेफ्ट बॉटम ये वाला सॉरी। तो इस तरह ये हो जाएगा। अब ये जो शेप बना है मेरा, मुझे इससे मजेंटा वाले को ट्रिम कर देना है। तो देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और ये ट्रिम कर दिया, ये कुछ इस तरह का हो गया। अब इसी को मैं फ्लिप कर दूंगा वर्टिकल एंड फिर हॉरिजॉन्टल, तो ये इस साइड आ गया। तो अब मुझे इसको ट्रिम करना है, ग्रीन वाले को इसके साथ। अब मैं ब्लू लाइन से ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा और इसको ट्रिम कर दूंगा इस तरह। ये देखिए ये परफेक्ट कॉर्नर हमारा एक बन गया इसका। अब इसको मैं ग्रीन कर दूंगा तो सभी को, तो आप समझ पाएंगे कि इसमें कितना अच्छा अलाइनमेंट और कॉर्नर देखिए, बिल्कुल एजेस वगैरह परफेक्ट मिलकर ये देखिए डिजाइन की बन गई हैं। अब रहा सवाल यहां इसका, आप चाहें तो इसका बॉर्डर यहां से ट्रिम कर फिर से पूरा कर सकते हैं। ये यहां इतना ट्रिम कर लेंगे हम स्नैपिंग से, वो तो खैर दूसरी चीज हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं एक चीज है। तो ये लास्ट वाला छोड़कर हम बाकी सब सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहां इस एज से मिला देंगे गाइडलाइन के पास से, यहां से देखिए इस तरह। तो ये परफेक्ट हो जाएगा। सॉरी ये टूल का दिखा दिया था। इसी तरह यहां पर बॉटम में हम इसको यहां से ट्रिम कर सकते हैं, यहां सेंटर से, इस डिजाइन के सेंटर से। आप डिजाइन को खुद देख लीजिएगा कि कहां आपका डिजाइन सही फ्लिप होकर बन जाएगा। और ये एक लास्ट स्लाइस छोड़कर हम ये वाला लास्ट वाला यहां पर इसको इस तरह पूरा कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया। और अब इनको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए इसको कहीं भी आप ले जाएं, मैं इस आउटलाइन को हटा देता हूं फिलहाल, अब इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। देखिए नीचे रख देता हूं कहीं बाहर, और इसको अगर आप फ्लिप करेंगे तो पूरा बॉर्डर बन जाएगा। ये देखिए परफेक्ट कॉर्नर बन गया। फ्लिप करके कॉपी कर रहा हूं मैं, माउस के राइट बटन क्लिक के साथ रिलीज करके, देखिए ये एक पूरा फ्रेम बन गया है। इसको ग्रुप कर लीजिए आप, ग्रुप ऑब्जेक्ट, और ये बन गया आपका परफेक्ट कॉर्नर्स के साथ एक बेहतरीन बॉर्डर का डिजाइन। तो मेन चीज बॉर्डर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉर्नर। अगर कॉर्नर सही है आपका तो बॉर्डर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो देखिए एक और दिखाता हूं मैं, बाकी सब भी इसी तरह बन जाएंगे, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत आराम से बन जाएंगे। ये मैं वापस से इसी की गाइडलाइन के सेंटर में लाऊंगा, गाइडलाइन ऑन कर देता हूं और यहां से देखिए मैं सेंटर में, यहां ये परफेक्ट जगह पर आ गया है जो मैंने, ये रहा, तो उसी सेंटर में आ गया। तो ये गाइडलाइन मेरी यूज हो जाएंगी। अब ये डिजाइन मैं इस पर भी दिखा देता हूँ, जेपीजी पर। आपको जेपीजी इमेज है, देखिए जूम कर दिखा रहा हूँ, पिक्सलेट हो रही है।
और यहाँ बॉटम में भी देखेंगे तो दिखाएगा CMY के बिटमैप। तो हम इसको वही क्वार्टर इंचेस की है तो क्वार्टर इंचेस ही बना लेते हैं, या इसको हम हाफ इंचेस भी बना सकते हैं। देखिए हाफ इंचेस दिखाता हूँ और आउटसाइड करते हैं। इस बार मैं ये कंटूर बंद कर रहा हूँ, ओ सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, कंटूर ओपन कर रहा हूँ कंट्रोल F9 से। ये देखिए आउटसाइड बनाएंगे इस बार हम, और हाफ इंचेस का बनाएंगे। देखिए 0.5 अप्लाई कर दूंगा इस तरह। चाहे इसको ब्रेक कर लीजिए, या ब्रेक करना नहीं चाहते हैं तो भी हो जाएगा काम आपका। इस बार हमने क्योंकि हाफ इंचेस का रखा है तो इस JPG इमेज को हम हाफ इंचेस की थिकनेस देंगे। 0.5 रेशियो मेरी लॉक है, देखिए तो प्रोपोर्शन में होगा ये देखिए टॉप से अलाइन करूंगा उसी तरह मैं, और लेफ्ट अलाइन करूंगा इसी तरह। इसको फ्लिप करता रहूंगा। देखिए एक कंट्रोल R के साथ रिपीट, फिर कंट्रोल R के साथ रिपीट, तो ये ठीक है। अब इसकी एक कॉपी मैंने बाहर रख ली है, तो मुझे ध्यान ये रखना है ये वाली एज मुझे इसी टॉप पर चाहिए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ रोटेट करूंगा रिवर्स साइड और यहाँ फ्लिप कर दूंगा हॉरिजॉन्टल, और यहाँ टॉप से अलाइन कर दूंगा इससे दोबारा से। देखिए टॉप एंड लेफ्ट, इसको मैं फ्लिप कर दूंगा इस तरह, कंट्रोल R से रिपीट करूंगा। ये देखिए बन गया है। ये भी फ्लिप कर देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर वही बात, यहां पर हमें क्वार्टर इंचेस की जगह हाफ इंचेस का इस बार स्क्वायर क्रिएट करना है, स्क्वायर, और वैल्यू रखनी है हाफ इंचेस 0.5। मैं इसको ग्रीन कलर रखता हूं ताकि इसके ऊपर दिखाई दे, और टॉप से अलाइन करूंगा इसी शेप के रेक्टेंगल के। देखिए यहां आ गया, आपको दिख रहा होगा क्लियर। कंट्रोल कर्व कर देंगे, ये देखिए कर्व कंट्रोल Q से डायरेक्ट कर सकते हैं आप, शेप टूल। और ये मैंने कॉर्नर ट्रिम कर दिया, ये देखिए 3 साइड का हो गया है माइनस करके ये, और इसके साथ इस शेप को ट्रिम कर दिया है, देखिए हो गया। इसी तरह इसको फिर फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, और इस वाले लास्ट वाले को ट्रिम कर देंगे इसके साथ। ये देखिए ये कॉर्नर हमारा इस तरह का बन गया, बहुत आसान है। यहाँ पर आप ये देखिए, इसको चाहें तो लास्ट वाला छोड़ दीजिए, इन 3 को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ये इस तरह थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉर्डर में इतना। और यहाँ चाहे छोटा कर लीजिए या इसको ट्रिम कर लीजिए हाफ सेंटर पॉइंट से। यहाँ से देखिए यहाँ सेंटर पॉइंट है कि यहाँ से आप ट्रिम कर देंगे तो भी आपका डिज़ाइन परफेक्ट बन जाएगा फ्लिप होकर। तो ये देखिए ये मैंने ट्रिम कर दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और फिर वही याद रखिएगा, लास्ट वाला छोड़कर बाकी सब सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, और इसको यहाँ मैं सेंटर से मिला लूँगा, ये बन गया, और मेरा कॉर्नर तैयार हो गया वन साइड का। ग्रुप कर दूंगा, ये हटा देंगे, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए अब इसको फ्लिप करूँगा राइट साइड, और दोनों को सिलेक्ट करके बॉटम साइड। अब इनको एक साथ ग्रुप कर लीजिए आप, ग्रुप, और इसकी ज़रूरत ख़त्म। ये देखिए मैं आपको जूम करके F9 दिखाता हूँ कितना परफेक्ट बनाया। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो इसको एक बार वन पीस में बिटमैप कर लीजिए, कन्वर्ट टू बिटमैप 300 DPI CMY के प्रिंटिंग के लिए। देखिए तो इसके जॉइंट ख़त्म होकर ये वन पीस की एक बॉर्डर की इमेज बन जाएगी, ये बन गई है। देखिए तो इस तरह परफेक्ट कॉर्नर के साथ आप डिज़ाइन, देखिए बिटमैप करने के बाद थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई है, मैं बिटमैप कंट्रोल Z कर दिखाता हूँ। तो 600 DPI पे कर लीजिए अगर आप चाहें तो प्रिंटिंग के लिए। देखिए परफेक्ट कॉर्नर बना है। इस तरह से अच्छे कॉर्नर के साथ आप बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए 2 डिज़ाइन मैंने दिखा दिए, बाकी भी बन जाएंगे इसी तरह, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अक्सर यूज़ होने वाली चीज़ है, सभी डिज़ाइनरों को ऑलमोस्ट ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के टेक्निकल इशू में फंस जाते हैं अक्सर, तो जिन लोगों को नहीं आता है उनके बहुत काम का है ये वीडियो। तो आज के वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ट्यूटोरियल कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब कोशिश करूँगा रेगुलर कुछ वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए लाता रहूँ। आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।